नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज की स्पेशल स्टोरी किसी एक मस्जिद, किसी एक नेता या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। आज की बहस सीधे सीधे इस सवाल से जुड़ी है कि भारत में कानून सर्वोपरि है या राजनीतिक बयानबाजी। अतिक्रमण हटाओ तो हंगामा क्यों? दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। सवाल यही है कि जब कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो वह व्यवस्था को शांत कर रहा होता है या तनाव बढ़ा रहा होता है। क्या एक विशेष समाज को उकसाने की कोशिश नहीं होगी? सरकार की कार्रवाई साफ है। नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो या अदालत के आदेश, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। न मस्जिद देख करके, न मंदिर देख करके, बल्कि नक्शा देख करके, जमीन का रिकॉर्ड देख करके। लेकिन जैसे ही मस्जिद शब्द आया, एसटी हसन, असदुद्दीन अवैसी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को अचानक सेक्युलरिज्म याद आ गया। वही नेता जो मंदिरों पर कार्रवाई हुई तो चुप रहे, मुक्त दर्शक बने रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो तब मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, एक उफ तक नहीं निकलती है। जब मस्जिद की बात आती है तो भावनाओं की दुहाई देने लगे। एक्शन का रिएक्शन कानून को चुनौती है। एसटी हसन कहते हैं कि क्या कल जामा मस्जिद भी गिरा दिया जाएगा? सवाल यह है कि क्या डर फैलाना राजनीति का नया तरीका है? जामा मस्जिद एक संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर है, उसके दस्तावेज हैं, उसका कानूनी दर्जा है। उसकी तुलना एक अवैध अतिक्रमण से करना सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं है क्या? लेकिन अफवाह जरूरी है, क्योंकि बिना डर के वोट बैंक नहीं चलता है साहब। अफवाहें जरूरी होती है कई बार ऐसे नेताओं के लिए। मस्जिद के नाम पर राजनीति। अवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर टारगेट किया जा रहा है तो देश में हजारों मस्जिदें, दरगाहें, ईदगाहें सुरक्षित कैसे खड़ी है? क्या सरकार ने सब पर बुलडोजर चला दिया? नहीं ना, सिर्फ वही हटाया जा रहा है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। बुलडोजर उकसाता है या माइक्रोफोन? अब बात करते हैं पत्थरबाजी की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन पत्थरबाजों के बड़े बड़े कारनामे हैं। और जब भी ऐसे कार्रवाई होती है, कुछ चेहरे टीवी पर आकर के बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर आग लगाई जाती है और फिर कहा जाता है कि जनता भड़क गई। सवाल यह है कि जनता को भड़काया किसने? क्या बुलडोजर बोलता है या नेता बोलते हैं? क्या मशीन उकसाती है या माइक्रोफोन? कौन उकसा रहा है जनता को? एसटी हसन जैसे नेताओं का हाथ नहीं है। बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें और इस नीति को समझे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक एक ही बात कहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि दंगा करेगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब पत्थरबाजी करने वालों के घरों पर कार्रवाई होती है, ना कि पुलिस थानों पर हमले होते हैं। अगर ये कहा जाए कि 2017 के बाद से यूपी में दंगे कम हुए हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन सरकारी कार्रवाई पर विपक्ष सवाल जरूर उठाता है। यूपी में सुकून है, शांति है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है और वो अगर मस्जिद निकल गया, मदरसा निकल गया या कब्रिस्तान निकल गया, तो ऐसे में फिर सबके मुंह खुलने लगते हैं। विपक्ष फिर बोलने लगता है और कहता है कि मुसलमान खतरे में है, मस्जिदें खतरे में है। डर फैलाकर वोट बैंक बनाती है विपक्ष। अब यूपी की वोटर लिस्ट और एसआईआर पर भी वही पुराना राग अलापा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया अचानक अविश्वसनीय कैसे हो गई? फर्जी वोट हटाने की प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन जब हार का डर होता है तो संस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। यही काम पहले ईवीएम के साथ हुआ, अब वोटर लिस्ट के साथ हो रहा है। ऐसे बयानों से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जब कोई जिम्मेदार नेता, सांसद या सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अतिक्रमण हटाने जैसे कानूनी कार्रवाई पर एक्शन का रिएक्शन, हालात बिगड़ जाएंगे, मस्जिद भी गिरा दी जाएगी और ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करता है तो यह सामान्य राजनीतिक आलोचना नहीं रह जाती है, बल्कि डर, भ्रम और उकसावे की राजनीति बन जाती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। यहाँ एक बयान, एक लाइन और एक वीडियो क्लिप पूरे समाज में तनाव पैदा कर सकती है। जब नेता कानून की प्रक्रिया को धार्मिक चश्मे से देखने लगते हैं और उसे समुदाय विशेष पर हमला बता करके पेश करते हैं, तो वे सीधे सीधे लोगों के मन में ये भाव करते हैं और ये भाव भरते हैं कि विशेष समाज को टारगेट की जा रही है। ये भावना अराजकता की पहली सीढ़ी होती है। अतिक्रमण हटाना कोई नया या असंवैधानिक काम नहीं है। सड़क, नाला, सरकारी जमीन, इन पर बने अवैध ढांचे हटाना नगर निगम विकास प्राधिकरण और अदालतों की जिम्मेदारी है। यह कार्रवाई नक्शों, जमीन के रिकॉर्ड और कोर्ट के आदेशों के आधार पर होती है, न कि धर्म देखकर। लेकिन जब मस्जिद शब्द जोड़ दिया जाता है, तब कुछ नेता जानबूझकर इसे भावनात्मक मुद्दा बना करके पेश करते हैं। सवाल यह है कि अगर वही ढांचा किसी और धर्म से जुड़ा होता तो क्या वही नेता सड़क पर उतरते? ऐसे बयान लोगों को यह संकेत देते हैं कि कानून का पालन करना जरूरी नहीं, बल्कि विरोध करना, सड़क पर उतरना, पत्थरबाजी करना या हिंसा की धमकी देना जायज है। यह सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन हिंसा की चेतावनी या डर फैलाना ये असहमति नहीं है, ये उकसावा है और इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। इतिहास गवाह है कि दंगे और अराजकता अचानक नहीं होते हैं। पहले बयान आते हैं, फिर अफवाहें फैलाई जाती है, फिर भावनाएं भड़काई जाती है और अंत में हिंसा होती है। जब नेता कहते हैं कि लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, तो वे खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लेते हैं और भीड़ को आगे कर देते हैं। बाद में जब हालात बिगड़ते हैं तो वही नेता कहते हैं हमने तो बस बयान दिया था। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे बयानबाजी से आम मुसलमान या आम हिंदू या आम नागरिकों को कोई फायदा होता है? नहीं, फायदा सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं को होता है जिनका वोट बैंक डर और असुरक्षा पर टिका होता है। कानून का समान रूप से लागू होना उन्हें इसलिए खटकता है क्योंकि इससे तुष्टीकरण और डर की राजनीति कमजोर होती है। देश को अराजकता नहीं, स्थिरता चाहिए। संविधान भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अगर किसी कार्रवाई पर आपत्ति है तो अदालत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन माइक्रोफोन से आग लगाना, कानून को चुनौती देना और समुदाय को आमने सामने खड़ा करना, यह सीधे सीधे देश की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे बयान केवल गैर जिम्मेदार नहीं, बल्कि अराजकता फैलाने की कोशिश है। भारत को यह तय करना होगा कि वह कानून के साथ खड़ा होगा या उकसावे की राजनीति के साथ। विदेशों में भी तोड़े गए मस्जिद, क्या यह सिर्फ भारत में ही होते हैं? तो बता दें आपको कि अतिक्रमण पर कार्रवाई विदेशों में भी हो रहे हैं। विदेशों में भी विकास के नाम पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब जरा भारत से बाहर भी नजर डालें तो सऊदी अरब में शहरी विकास के नाम पर ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान हटाए गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तुर्की में कई धार्मिक ढांचे सरकार के आदेश पर बदले गए, कहीं से आवाज नहीं आई। चीन में मस्जिदों के ढांचे तक बदल दिए गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल जले, अफगानिस्तान में हिंदू सिख पलायन को मजबूर हुए। तब न मानव अधिकार याद आया और न ही सेकुलरिज्म याद आई और कहीं से किसी तरह की कोई बयान भी नहीं आई। अगर हाल की हालत देख ले हम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर भी किसी तरह की कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। सपा के नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी कहीं से कोई बयान नहीं है। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो सबके मुंह खुल जाते हैं। भारत में उल्टा है। यहां सरकार नोटिस देती है, समय देती है, कोर्ट का आदेश लेती है और फिर कार्रवाई होता है। फिर भी कहा जाता है कि मुस्लिम भावनाएं आहत हो रही है। सवाल यह है कि क्या भावनाएं सिर्फ अवैध निर्माण से जुड़ी होती है? क्या सड़क पर चलने वाले आम आदमी की भावना नहीं होती है? जिसका रास्ता अतिक्रमण ने रोक रखा है, क्या उसको तकलीफ नहीं होती है? नैरेटिव गिरने से दर्द होता है। असल में विपक्ष को मस्जिद गिरने से नहीं, नैरेटिव गिरने से दर्द हो रहा है। क्योंकि जब कानून समान रूप से लागू होने लगता है तो तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने लगती है और यही डर है। इसलिए बयान आते हैं, आग लगाई जाती है
और कहा जाता है कि हालात बिगड़ जाएंगे। बीजेपी कहती है कि देश भावनाओं से नहीं संविधान से चलेगा, ना किसी की डर से ना किसी की धमकी से। जो जायज है वो बचेगा, जो नाजायज है वो हटेगा, और यही असली सेकुलरिज्म है, बाकी सब चुनावी ड्रामा। और आज आखिरी सवाल यही है कि क्या देश कानून के साथ चलेगा या नेताओं के उकसावे के साथ या इनके विवादित बयान के साथ? क्या बुलडोजर समस्या है या बयानबाजी? समस्या कौन है? फैसला देश की जनता को करना है, फैसला आपको करना है। आज की स्पेशल स्टोरी का सार यही है कि भारत में आस्था का सम्मान भी जरूरी है और कानून का पालन भी। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कैसा रखा जाए, और क्या राजनीतिक बयान इस संतुलन को बनाने में मदद कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? यही सवाल आज देश के सामने है और आपके सामने भी है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दें। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।